9 से 10 की सीट प्रेफरेंस मांग ली गई हैं। हमारे पास जितना टाइम है और जितना एनालिसिस हम कर पाए उसके बेसिस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको अगले 10 मिनट में क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा कि आपकी सीट प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। तो चलिए टोटल पहले सीट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ टोटल सीट देखेंगे तो टोटल सीट नई रिवाइज होने के बाद जो हमारे पास आई हैं वो टोटल रिवाइज सीटें हैं 2779, या फिर आप कह सकते हो 2779 सीट्स हमारे पास है टोटल। हमारे आज वीडियो में इन सीट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको वो टेक्निक्स बताना, वो आपको प्रेफरेंस चूज करने का तरीका बताना जिससे आपको प्रेफरेंस चूज करने में इतनी सहूलियत हो कि आप नियर बाई एम्स या फिर जो आपने डिजायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांसेस में आप अचीव कर पाएँ। देखो 2-3 चीज़ें दोस्तों मैं आपसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप करंटली कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर करंटली इन गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं वो कहीं तो सब प्राइवेट में तो कर ही रहे थे, तो अगर आप करंटली कहीं गवर्नमेंट जॉब में जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास 2-3 प्रेफरेंस चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। 2-3 प्रेफरेंस चॉइस का मतलब 2-3 चीज़ों पे प्रेफरेंस नहीं रखोगे आप। पहला वर्कलोड, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा इन्वायरमेंट, ये वो जो वर्क प्लेस वाली बात होती है इन्वायरमेंट। अगर आपके पास जॉब है, आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे भी हियर एंड देयर, तो आपके पास ये सारी प्रेफरेंस आती है कि आपको घर के पास जाना है, आपको वर्क इन्वायरमेंट में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जॉब कर रहे हो तो आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए। दूसरा एक क्राइटेरिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वर्कलोड के लिए तो सरकार हमें पैसे देती है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए माइंड में कि वर्कलोड को देख करके आप पेशेंट कितने मिलेंगे मेरे को, काम कितना करना पड़ेगा मेरे को, ये सोच के आप प्रेफरेंस ऑफ चॉइस में जाएं। तो अगर आप हम यहाँ देखेंगे तो टोटल एल्गोरिथम कैसे काम करता है या फिर सीट्स अलॉट कैसे होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स का ये आता है कि हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं क्या हम सारे प्रेफरेंस भरें। जी बिल्कुल, एक बात मैंडेटरी ध्यान रखना, आपके पास जितनी सीट चॉइसेस हैं फिल ऑल चॉइसेस, एक भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए या फिर एक भी ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए जो इस पर आपने प्रेफरेंस ना डाली हो। मिलना नहीं मिलना, जाना नहीं जाना, XYZ ब्ला ब्ला कुछ लागू नहीं होता इस फैक्टर में। पहला रूल यही है, जितने प्रेफरेंस दिए रखी हैं आपको सारी की सारी प्रेफरेंस फिल करनी है, वरना क्या होता है कई बार आपका मान लीजिए एल्गोरिदम जो मैथमेटिक्स काम नहीं करा, वहाँ पे अटक गई गाड़ी और हुआ ये कि इन पांच सीटें भरी आपने, 5 के अलावा 6ठी मिलनी थी आपकी एल्गोरिदम के मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो 6ठी पे तो आपने भरा ही नहीं, तो एम्स क्या मानेगा, आपको कोई सीट अलॉट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये गलती कभी ना करें, सारे प्रेफरेंस भरें, जितनी प्रेफरेंस आपको दी गई हैं, जो जो आप में जैसे जैसे आपकी रैंक डिजर्व करती है, एक भी ना छोड़ें, सारी की सारी लिस्ट पूरी होनी चाहिए। पहली बात तो ये, जितने ज़्यादा आप अपने आप को चांसेस दोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपको सीट मिलने के बढ़ते जाएंगे। अगर आप सीटें जो प्रेफरेंस खाली छोड़ते हो, या तो आपकी रैंक होनी चाहिए सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, मैक्सिमम डबल डिजिट रैंक होनी चाहिए। ट्रिपल डिजिट में जाने के बाद आपके पास कोई ऐसा नहीं पोस्ट बचती कि आप उसे छोड़ें खाली, आपको हर एक चीज़ भरनी है। सीटों को कैसे बांट सकते हैं, यू हैव टू मेक योर बेसिक पिलर्स टाइप स्ट्रक्चर, कि आप 4 डिवीजन में सीटों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है मेगा वॉल्यूम, एक सीट मेगा वॉल्यूम सीट में वो सीटें जिसमें सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है हाई वॉल्यूम सीट, जो रियलिस्टिक और सेफ्टी में आपको आइडिया देंगी कि सर ये रियलिटी है। उसके बाद आता है बैलेंसिंग जोन, कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये वाले प्रेफरेंस होनी चाहिए। और लोअर वॉल्यूम जो टारगेटेड प्रेफरेंस होनी चाहिए। टारगेटेड प्रेफरेंस का मतलब यह है कि आप इन्हें अंडरडॉग नहीं रख सकते। अगर जिसकी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अगर वो ये चाहता है सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक है, तो वो आप इनमें ट्राई कर सकते हो प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड में। अगर अब देखो यहाँ लॉजिक शुरू होता है, अगर आपको मान लीजिए एम्स देवगढ़ चाहिए या फिर आपको सफदरजंग चाहिए, आप क्या करोगे, इन रैंक का टॉप में लिखोगे। अगर आपकी रैंक कितनी है, अगर आपकी रैंक 500 से ज़्यादा है तो आप इन्हें टॉप में रखिए। जिनमें सीटें कम है वो रैंक्स नहीं अलॉट हो रही हैं हमें। एल्गोरिदम और मैथमेटिक्स ही काम ऐसे करता है। अब इन सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है हमें टोटल जो प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस है, उसे आप 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स का अपने लिए सेटअप बनाइए। डिवाइड करने का मतलब यह थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है।
जैसे 20 पॉइंट्स आप उस जगह को, जिस जगह के विलिंगनेस में हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में एम्स ऋषिकेश, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता किसी की प्रेफरेंस में। अब जिसको कहीं और चूज करना वो करे, बाकी एम्स ऋषिकेश से अच्छा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए एम्स ऋषिकेश हमें ज्वाइन करना है, मैं इसे देता हूँ 20 पॉइंट्स, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी एम्स हो सकता है। जिस जिस एम्स या फिर जिस जिस हॉस्पिटल को आपको चॉइस करना है, यू हैव टू जस्ट गिव 20 पॉइंट्स, जस्ट एड ऑन योर 20 पॉइंट्स। जिस भी हॉस्पिटल के लिए दे रहे हो वो आप लिखिए 20 पॉइंट्स वाले सेक्टर में उस हॉस्पिटल को 20, मतलब प्रीफरेंस पे, जैसे आपको दिल्ली के सारे हॉस्पिटल चाहिए तो आप 20 पॉइंट उसके आगे लिख सकते हैं। अब उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी एंड प्रेस्टीज, कि सर रैंक कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इंस्टीट्यूट और आईसीयू लोड, जो आप वर्कलोड की बात करें। रैंक कन्वर्जन का मतलब यह है कि आपकी रैंक सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है। अगर आपकी रैंक डबल डिजिट में है तब भी आप उसे 15 पॉइंट के साथ रख सकते हैं। ट्रिपल डिजिट वालों के साथ ये पॉइंट नहीं बनता है। ट्रिपल डिजिट मतलब जो 1500 के पार, ट्रिपल डिजिट 1500 तक तो बहुत, मेल्स में तो दो बिल्कुल डबल ट्रिपल डिजिट जाते ही वो बात हो जाती है। फीमेल्स में 1500 के बाद की बातें हैं कि मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, बट स्टिल यू हैव टू डू विद 15 पॉइंट्स। जस्ट 30 पॉइंट्स में 15-15 पॉइंट है कि सर इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, मतलब लोग कितना प्रीफर कर रहे हैं। जैसे एम्स जोधपुर के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है सबकी, एम्स ऋषिकेश की प्रेफरेंस है, तो आपको ये आइडिया देखना है कि लोगों की प्रेफरेंस भी कितनी है। मतलब हो ही जाता है आइडिया, इतने टाइम से यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं जिन लोग बता चुके हैं कि इस एम्स में इतना आएगा वो आएगा। एक गेस होता है, एक बड़ा गेस। जैसे अगर जोधपुर एम्स की सीटें हैं तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, तो वहाँ भरने के लिए आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं अगर अच्छी है तो ना भरें। अगर आप एम्स ऋषिकेश में चाह रहे हैं, आप दिल्ली में कहीं चाह रहे हैं, तो सफदरजंग की चॉइसेस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में होती है, तो आप, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप भरिए, आपकी रैंक नहीं है तो आप उस वाले पॉइंट को थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आप अपने लिए सिक्योर पोस्ट कर सकें। थर्ड जो आता है सर लॉजिस्टिक एंड वैल्यू, कि सर आपके घर से कितना दूर वाली बात आती है। देखो इस वाली प्रेफरेंस को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके लिए लोकेलिटी और जो फिजिबिलिटी है, जो अपने घर फैमिलीज हैं, मैरिड लोग हैं या फिर सिंगल भी हैं और पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने वर्क प्लेस, अपने घर से कितने दूर वाले एम्स के साथ प्रेफरेंस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूर वाला नहीं भरेंगे, आप पास वाले के चक्कर में दूर वाला छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाले पॉइंट्स बनते हैं। टोटल वैकेंसी का वॉल्यूम बनता है कि सर टोटल पोस्ट कितनी है। जैसे एम्स दिल्ली में आपको भरना है, आपकी प्रेफरेंस भी दिल्ली एम्स ही है, मतलब आपका घर भी दिल्ली एम्स में है, आप उसे 10, आपके लिए वैकेंसी भी वॉल्यूम उसमें ज़्यादा है 10, और आपका करियर प्लान भी वहीं सेट है कि सर मुझे लगभग दिल्ली में रहना है, तो आप उस एम्स को तीनों पॉइंट मिला करके आप 30 पॉइंट्स दे सकते हैं, अपने लिए एक स्कोर कार्ड बना सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल जो कंट्रेंट्स है वो है कि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे आप ऋषिकेश के लिए आ रहे हो तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये सब चीज़ें, ये तो फाइनल 20 पॉइंट्स में आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी रिस्क, हेल्थ और फैमिली के इश्यूज और एग्जिट रिग्रेट रिस्क, कि अगर मैंने ये वाली एम्स छोड़ी, यहाँ से छोड़नी पड़ गई तो मुझे कितना रिग्रेट होगा। देखो ये कोई स्कोर कार्ड ऑफिशियल स्कोर कार्ड नहीं है, ये स्कोर कार्ड मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो कि आपकी प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार से, मैं एक बार फाइनल बता दूं कि सर जो आपको 100% विलिंगनेस के साथ ज्वाइन करना है उसके लिए आप 20 पॉइंट्स देंगे उस एम्स को। एक एम्स के एग्जाम्पल के साथ चले अगर हम, तो मान लीजिए मुझे ऋषिकेश एम्स ही ज्वाइन करना है तो मैं एम्स ऋषिकेश को 20 पॉइंट्स देता हूँ। अब मेरा रैंक है सिंगल डिजिट रैंक है, डबल डिजिट रैंक है, कोई बात नहीं कि मैं ओबीसी गर्ल्स में आ रहा हूँ तो मैं डबल डिजिट रैंक में भी ये वाले पॉइंट में 15 पॉइंट अपने आप को दे सकता हूँ। ओबीसी बॉयज में आ रहे हैं तब आप ये कह सकते हो कि स्टिल आप 15 पॉइंट दे सकते हैं अपने लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस स्कोर से आपको रैंक मिलेगा ही मिलेगा। बट ट्रिपल डिजिट रैंक के साथ उन प्रेफरेंस एम्स को चूज करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सेकंड, अपने लिए इन पॉइंट को जोड़ो कि सर मैं ऋषिकेश एम्स ज्वाइन करूंगा तो मेरी लोकेशन और ट्रैवल की फैसिलिटी डिजायर्ड सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वहाँ रहना है, ऋषिकेश की वादियों में घूमना है, ये सब बेसिस पे अगर आप आएंगे तो वो महीने भर में खत्म हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है अपने आप को। अपने को वॉल्यूम की वैकेंसी भी देखनी है कि वहाँ पोस्ट कितनी है, वहाँ पे हम अपना लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जैसे मुझे पर्सनली ऋषिकेश ही रहना था तो मेरे लिए अगर अभी भी प्रेफरेंस होती तो मैं ऋषिकेश भर रहा होता अगर मुझे भरनी होती तो। कॉस्ट ऑफ लिविंग
डॉक्यूमेंट और कैटेगरी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन और कैटेगरी रिस्क का मतलब यह है कि सर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों, एक्सपीरियंस जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट में कुछ में कम, हॉस्पिटल में कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, उस प्रकार का कोई इशू ना हो, तो आप 5-5 पॉइंट के हिसाब से 20 पॉइंट का स्कोर बना सकते हैं। अब आता है आप इस पॉइंट के स्कोर को अप्लाई कैसे करेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन स्टोर, मतलब आप एप्लीकेशन कैसे प्रेफरेंस कर सकते हो कि सर जिस एम्स में आपकी 80% से ज़्यादा आप स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब जो सिंगल 1 से 50 रैंक जिनकी भी हैं और वो अपने 80% नंबर पिछले वाले स्कोर कार्ड में बन रहे हैं, उनमें भर दी, उन्हें वो परसेंट मैं गारंटी लेता हूँ मिलेगा ही मिलेगा सिंगल डिजिट रैंक के साथ। 51 से 250 रैंक के साथ जो क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा, प्रीमियम पॉसिबल हो सकता है बट रिलायबल आपके लिए बैकअप होना चाहिए। मतलब आपने जो प्रीमियम चॉइस भरी है, जैसे मुझे एम्स ऋषिकेश से चाहिए था, वो मिल तो सकता है लेकिन आपको एम्स कल्याणी, एम्स देवगढ़ जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हैं, एम्स दिल्ली जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हैं, वो वाला आपको मैक्सिमम बैकअप बना के रखना है जो आपकी सेकंड थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए। और मिनिमम प्रेफरेंस वो आप भर सकते हो जो ऊपर ही ऊपर सबसे कम रैंक वाली जो पोस्ट थी ना हमारे पास, वो आप इसमें रख सकते हो। जिन लोगों की रैंक 250 से 1200 के बीच में है, वो अपने स्कोर को देखें, वो अपने लिए 15% चांसेस ये मान सकते हैं कि जो उनके प्रेफरेंस है कि सर मुझे दिल्ली एम्स चाहिए, मुझे सफदरजंग ही चाहिए, सफदरजंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जॉब तो चाहिए, फिर भी वो 15% चांसेस में मान सकते हो। लेकिन उन्हें 40% अपने लिए जो बैकअप प्लान था, बैकअप प्लान का मतलब यह है कि जो मैक्सिमम सीट्स हैं उनको बीच में रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं रखना है, उनको बीच में रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप 1 या 2 डिजायर्ड अपनी रख सकते हो, लेकिन उन्हें बीच में रखिएगा ताकि सीट एलोकेशन के हिसाब से आपको वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिले। और 45% आपके लिए खुद को अपने आप को रखना पड़ेगा कि सर जैसा मिल रहा हो वो मिल जाए। आप जो मिनिमम सीट्स है उनको रख दीजिए, जो आपके घर से दूर है उनको बैकअप प्लान के रूप में ऐड ऑन करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक एश्योर्ड सीट अलॉट होगी कि हाँ सर मिल ही जाएगी यहाँ पे सीट। 70 जो 1200 से 2600 प्लस की रैंक में आ रहे हैं उनके लिए ये है, देखो मैं किसी को रैंक वाइज कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को वो डिमोरलाइज कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हारी रैंक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2600 रैंक तक भी लड़कियों को उम्मीद नहीं छोड़नी है कि हमें सीट मिलेगी या नहीं। 80-20 का मामला है, बिल्कुल मिलेगी। तो आपने, और लड़कों को ये है कि लड़कों के साथ इस वाली रैंक में मुश्किल हो सकता है, 1200-2600 की बहुत मुश्किल वाला क्राइटेरिया आ जाता है। देखो शुगर कोट करने की अपनी आदत नहीं है, मैं ये कह दूं कि नहीं 2600 में भी लड़के ये कह दें कि नहीं हमें सीट मिलेगी, नहीं मिल सकती है, मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, हिमांशु है, कुणाल है, 2500 की सीटों पे भी उनकी सीटें 2500 की सीट आकर के 2200 या फिर 2500-3000 सीट आई थी उन बंदों की। अभी वो लखनऊ में काम कर रहे हैं, दोनों SGPGI में है या फिर सेफई में है। पर उन लोगों की, मुझे खुद इतना दुख हुआ था कि 3-3000 2800 रैंक आकर के भी उन्हें सीट नहीं मिल पाई थी। तो लड़कों के लिए इस बात को हार्श ट्रूथ है, ये डिमोरलाइजिंग भी हो सकता है, बट मुझसे शुगर कोटिंग ये नहीं हो पा रही है कि मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं तुम्हारा भी इसमें हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मुश्किल है, बट अपने को कब भरना क्या है कि सर जो मैक्सिमम सीटें हैं, डिजायर्ड वाली तो छोड़िए कि सर डिजायर्ड तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ मैक्सिमम सीटें हैं उनको थोड़ा लोअर प्रेफरेंस में लाओ। लोअर प्रेफरेंस का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि जैसे सफदरजंग में मान लो सबसे ज़्यादा सीटें तो सफदरजंग में सबसे पहले रख दिया, नहीं, सबसे पहले ये डाल दो सारे एम्स देवगढ़ जो जिसमें सबसे कम सीटें हैं वो सारे ऊपर रख दो, उसके बाद जिसमें ज़्यादा सीटें हैं वो सारे नीचे रखते जाओ। रैंक एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, अपसाइड डाउन काम करेगा कि वो देखेगा कि हाँ भाई पहले प्रेफरेंस इतनी रैंक पे इसने ये मांगी, इसको पहले प्रेफरेंस नहीं, सेकंड प्रेफरेंस नहीं, थर्ड में खाली है क्या, 7th में खाली है क्या, 8th में खाली है क्या। इट वर्क डाउनवर्ड। तो अपने को मैक्सिमम सीटों वाला स्लॉट कहाँ रखना है, नीचे की तरफ रखना है। कभी आपको मैक्सिमम सीटों की तरफ नहीं, मैक्सिमम वाले सीटों को ऊपर की तरफ नहीं रख देना है अगर आपकी रैंक नीचे है तो। अगर आपकी रैंक टॉप 50 में है तो आपको अपनी डिजायर्ड एम्स सबसे ऊपर रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सीटों का, आप अपनी डिजायर्ड एम्स को अपनी सीटों के हिसाब से ऊपर रखिए। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे है तो यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तनख्वाह सबकी बराबर आती है, पहली जॉब कहीं पे भी हो ले लेनी चाहिए, कोई इसमें वो शर्म वाली और ऐसे आधे वाली बात नहीं है। एम्स ऋषिकेश का एम्प्लॉय भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ऑटोनोमस बॉडी हो सकता है, एम्स दिल्ली का भी ऑटोनोमस है, एम्स ऋषिकेश का भी ऑटोनोमस है, एम्स देवगढ़ का भी ऑटोनोमस है, एम्स मंगलागिरी का भी ऑटोनोमस है, सब ऑटोनोमस है। सफदरजंग का सेंट्रल गवर्नमेंट में है,
तनख्वाह सबकी एचआरए के अलावा सेम ही आती है, उस वाले फैक्टर पे भी आता हूं मैं। अब देखो टोटल सीटों के बाद आपको क्या करना है, सारे अपने जो अपने मैक्सिमम स्कोर को अप्लाई करा, उसके बाद आपको जीरो, अगर कोई जीरो स्कोर आ रहा है उसको हटा दो, वही बननी है सबसे ड्रीम टॉप प्रेफरेंस में रियलिस्टिक वाली, और सेफ्टी लिस्ट के हिसाब से आपको अपनी चॉइसेस भरनी है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक और बात देखो, टॉप 10 रैंकर्स की क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि सर जो साइकोलॉजी क्या होती है सर, लाइफ ब्रांड के लिए या फिर कोई बेसिक प्राइमरी सिलेक्शन नहीं था, अब उनकी फर्स्ट 5 एम्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट जो उन्होंने प्रीफरेंस भरी है उन लोगों की बात कर रहा हूं। रैंक 10 पर्सनल, मतलब एक है जिसकी रैंक है 10, उसको पहली 5 प्रीफरेंस कौन सी भरनी है, जो उसकी 5 प्रीफरेंस वो चाहता है कि मुझे ये मिले, वो भरे, वो भर सकता है, उसके लिए बनती है। लेकिन जो रैंक 100 पे है वो पहली 5 प्रेफरेंस कौन भरेगा, मतलब जो 1 से 8 वो स्टिल प्रीमियम भर सकता है, प्रीफर्ड हो सकती है, एम्स हो सकता है। लेकिन अब इसकी जो 6 से 15 चॉइस कौन सी होती है, 6 से 15 चॉइस कौन सी होनी चाहिए इसकी, वो होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, मतलब प्रीफरेंस के हिसाब से बता रहा हूं कि वो अभी भी भर सकता है बैकअप के लिए। यहां पे 9 से 20 की जो सीटें हैं, मतलब पहली प्रेफरेंस कितनी, 1 से 8, 1 से 8 प्रेफरेंस वो अपनी चॉइस के हिसाब से दे सकता है। 9 से 20 प्रेफरेंस ये हो सकती है उसकी, ताकि मैक्सिमम उसको जो बैकअप हो वो मिल जाए। और इसमें आपको एक चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर नैरो नहीं बनना है, मतलब 100 रैंक तक आपको विजन आराम से खुला खुला रखना है, बिना किसी डर के आपको अलोकेट सीट अप पुट करनी है। लेकिन जैसे आपकी रैंक 1000 और 2500 में फर्क के बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां पे आपको जो सिलेक्शन है वो रिक्वायर्ड मास्टरिंग वैकेंसी मैथमेटिक्स को आपने को मास्टर करना है। कैसे कि सर जैसे टॉप एम्स या फिर जो डिजायर्ड एम्स है ना, उसको थोड़ा सा आप छोटा रखो, कि मान लो पहले जो रैंक 1000 की बात कर रहा हूं, एम्स ऋषिकेश और एम्स दिल्ली आपने भर दिया, ठीक है। अब इससे ज्यादा अपनी चॉइस मत डालो उसमें कि मुझे नहीं, उससे ज्यादा फिर आप सेकंड बैकअप पे आओ अपनी सीट्स पे, कि सर पहले 5 पे या 2 पे नाम लिखो, उसके बाद आओ सीट पे, मैक्सिमम सीटें किसमें ज्यादा है उसके ऊपर प्रेफरेंस डाल दो। इस प्रकार से अगर आपने 2500 प्लस या फिर 2000 से 2500 की रैंक है आपकी, तो आपको सिर्फ 1 या 2, यहां पे भी 1 या 2 नेगोशिएबल एम्स डालने हैं। उसके अलावा मैक्सिमम एम्स कहां पे अवेलेबल हैं वो अवेलेबिलिटी आपको लिस्ट में प्रिपेयर करनी है और वो फिल करनी है। और कैटेगरी वाइज देखो, कैटेगरी में कोई वर्टिकल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से आपने फाइट किया है, चाहे आपने फॉर्म कैसे फिल किया हो, अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट किया है तो आप फायदे में हो। अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हो, आपने क्लियर किया है, तो आपके पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जनरल की सीट में ये रहोगे हमेशा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल लिस्ट है वो वैकेंसी कन्वर्जन पर डिपेंड करती है हमेशा। ओबीसी है वो डिपेंड करता है, अगर उसने अच्छे रैंक लाए तो वो जनरल से क्वालिफाई, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन है कैटेगरीज में, तो आप कैटेगरीज के हिसाब से भी जा सकते हो। मतलब हिसाब से जाने का मतलब यह है कि आपको दिक्कत क्या क्या आ सकती है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने ओबीसी सर्टिफिकेट से भरा है, ओबीसी से भर दिया, आपने क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर 2 तरीके के ओबीसी सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर वाले को भरा है और आपका सर्टिफिकेट आप वहां दिखाते हो और पता लगे कि भाई आप तो क्रीमी लेयर में आते हो, आपके पिताजी की सैलरी तो इतनी है, तो वो आपको इनवैलिड कर देंगे। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट का एरर हो सकता है, इन एरर्स का आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें भरनी है। एससी सर्टिफिकेट है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में तो ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने कास्ट की सीट लेनी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट लेनी है, तो आपके पास जो डिमांडिंग पैटर्न ऑफ परफॉर्मा है उनका, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट होना चाहिए। वरना आप अभी तो सीट भर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे मोमेंट पे सफ़र होते देखा है। ये सब चीज़ें आपको बोरिंग भी लग सकती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, क्या बता रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले का। अगर आपने जिस जिस कैटेगरी से भरा है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रोक सकती हैं बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब आपको करना कैसा है,
प्रीफरेंस ऑर्डर में आपको भरनी है। क्या नहीं करना है कि सर सेफ इंस्टीट्यूट को अबोव रख दो। सेफ इंस्टीट्यूट कौन से? जिसमें सीटें ज़्यादा हैं। जैसे आपने जिपमर ऊपर डाल दिया, पहले ESIC ऊपर डाल दिया, फिर आप एम्स सोच रहे हो कि मैं ऊपर ऊपर वो डाल दूंगा। सर ने बताया था डाउनवर्ड नहीं, सेफ इंस्टीट्यूट हमेशा बीच में रहने चाहिए। बीच का मतलब यह है कि 6 से 12 के बीच में रहना चाहिए सेफ इंस्टीट्यूट जिसमें सीटें ज़्यादा हों। प्रेफरेंस वाले आप 1 से 5 में डाल दो, लेकिन जो सेफ सीटें ज़्यादा है वो हमेशा किस में रहनी चाहिए? बीच वाले सेक्टर में रहने चाहिए। अगर आप देखेंगे कि सर जो हाई वैकेंसी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लोड बियरिंग कन्वर्जन का मतलब यह है कि सर रिस्क पिलर्स पे आप काम में लो कि हाँ आप इस हाई बियरिंग वालों को 6 से 8 से शुरू करो, मिनिमम सीट वालों और प्रेफरेंस वालों को 1 से 5 के बीच में खत्म कर दो। और लीव चॉइस ब्लैंक नहीं छोड़नी है आपको कि सर कि अनरियलिस्टिक लगेगा भरने का मतलब नहीं है, नहीं, आपके पास चॉइस है तो आप रैंक भरो। और जितने भी सर्टिफिकेट्स आप पहले चेक कर लो, लॉग इन, अगर आपने कैटेगरी की सीट लेनी है तो अपने सर्टिफिकेट EWS के कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट आप चेक कर लो, तब जाकर के आप सीट लोगे तो आपको अच्छे से सीट में बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने पास जानकारी रखना जरूरी है। और जब भी आप, एक और चीज़ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा सेव जरूर करना। सेव करते ही उसका प्रिंट और फोटो, जैसे क्या होता है कई बार प्रिंट आने, आपके पास लैपटॉप है, आप सोचते हो कि सर मेरे पास तो प्रिंट, पहली बात तो प्रिंट करके आप PDF सेव कर सकते हो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होती है। मान लो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास प्रिंट है, आपने प्रिंटर लैपटॉप में सेव करने की कोशिश करी, नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आपने प्रेफरेंस सबमिट करी, पहले सबमिट करने से पहले फोटो ले लो स्क्रीन की, सबमिट करने के बाद फोटो ले लो स्क्रीन की, साथ के साथ PDF में सेव कर लो। दोनों सबूत प्रूफ आपके पास रहने चाहिए ताकि आप जब वैकेंट सीट अलॉट हो तो आपके पास एक फेयर ऐसा हो सके कि डिस्कशन हो सके, मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट मत करना कि कोई आपको वापस इंप्रूवमेंट का मौका देगा, नहीं देगा। ना कोई इंप्रूवमेंट, ना कोई सजेशन, ना कोई सेकंड चॉइस, कुछ नहीं आएगी। फुल फाइनल चॉइस यही है, आपको पूरा ध्यान से बनना है सारी चीज़ें। कोई भी दिक्कत आए तो आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल पर्सनली आपको इस बारे में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। स्टिल आई विल ट्राई टू कि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपको बता सकूं, पर कोई गलती मत करिएगा। मौका इतना प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कोई कि अभी के अभी कर दो, नहीं मुक्का मार दूंगा। एम्स वाले कह रहे हो भर रहा है कि नहीं भर रहा, बोले नहीं भर, आराम से भरो, तसल्ली से सारे डॉक्यूमेंट चेक करो, अपने पिताजी के साथ बैठो, अपने बड़े भाई के साथ, बड़ी दीदी के साथ, मतलब जो आपके पास प्रेफरेंस, किसी भी ई मित्र, किसी भी बाहर जो कॉफी कैफे वाले होते हैं उन बंदों के साथ बैठ के चीज़ें नहीं करनी। उन्हें पैसे कमाने होते हैं, वो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो नहीं, घर पे किसी दोस्त का लैपटॉप मांग लो, कैसे भी कर लो। अगर नहीं है तो कहीं ऐसी जगह किसी दोस्त के घर चले जाओ, पर शांति से बैठ के पूरी प्रोसेस खत्म होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं। मोबाइल में करो मत करो, बात ये नहीं मोबाइल में नहीं हो सकती। आप अगर इतने एक्सपर्ट हो कि कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। वो अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में है वैसे तो, वो डोंट टेक फ्लाइंग एरोज, तो डोंट टेक फ्लाइंग एरोज, लेट देम फ्लाई। एंड यू हैव विंग्स नाउ, यू हैव योर जॉब नाउ, यू फ्लाई विथ योर विंग्स विथ देम, डोंट टेक देम। तो वो वाली बात है कि वो नहीं करना है। यू हैव टू मेक योर प्रेफरेंसेस, चॉइसेस सेलेक्टिव, स्टडीली फोकस्ड, बिना किसी रिस्क के। देखो एक फिर से बता देता हूं, 5 अपने नॉन निगोशिएबल चॉइसेस सेपरेटली पेपर पे लिखो पोर्टल खोलने से पहले कि सब मुझे ये 5 तो चाहिए ही चाहिए, कैसे करना है, कैसे भी हो जाए। अब अपने हिसाब से जो मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था, 100 वाला स्कोर दो सबको, 5 आपने लिख दिया कि भाई मुझे ये 5 चाहिए। अब अपना 100 वाले स्कोर दो, और जो स्कोर 80 से 90 के बीच में आ रहा हो उन एम्स को सबसे पहले 3 की प्रायोरिटी पे लिखो। उसके बाद हाई वॉल्यूम, देखो अरेंज, ड्रीम सबसे फर्स्ट, हाई वैल्यू रियलिस्टिक वाला जो सेकंड, हाई वॉल्यूम जो कन्वर्जन है, मतलब जहाँ पे ये जो प्रीफर्ड पेरीफ्री एम्स हैं या फिर पेरीफ्री हॉस्पिटल्स है वो, उसके बाद जहाँ मंजूर हो साहब कहीं दे दो, चाहे वो दिन याद कर लेना जब तुम कह रहे थे कि सर नौकरी लगा दो, कहीं लगवा दो, चाहे वो वाला। और कभी भी फाइनल सबमिट करने से पहले किसी भी मेंटर से बात करिए। मुझसे बात करना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं।
अगर आप किसी भी और मेंटर से, किसी भी से एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले वो लिस्ट उन्हें भेज दीजिए, देख लेंगे। अगर आज एक दिन में नहीं देख पा रहे हैं तो कल देख लेंगे, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो कॉल कर दीजिए कि सर 1 मिनट लगेगा, देख देगा। आज अभी नहीं तो रात में देख देगा, सुबह देख देगा, पर देखने के बाद सबमिट वाला बटन दबाइए। और याद रखिए दोस्तों, सबमिट वाला बटन दबाने के बाद आपको फोटो लेनी है, पहले फोटो लेनी है, बाद फोटो लेनी है। बिना किसी मेंटर से, बिना किसी घर वालों से डिस्कस किए फोन पे मत करना ये सब चीजें कि सर फोन पे है दबा दूं कि बटन दब जाएगा। पता लगा सबमिट हो गया, 2 सीट प्रेफरेंस हुई, सबमिट हो गई, खत्म कहानी। आपको यही करना है, पहली सीट आपने सेलेक्ट करी, सेव, सेकंड सेलेक्ट करी, उसके बाद सेव कर दो। हर एक बार जितनी बार आपने सेव, सबमिट नहीं कह रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं, सबमिट नहीं कह रहा हूं मैं, सेव करना है, सबमिट नहीं करना है। और दोस्तों तसल्ली से, शांति से बात करिए, आराम से। आपको नर्सिंग एक्सीलेंस की कभी भी जरूरत लगे तो आपको मैं नंबर लिख के दे रहा हूं, मेरे खुद के पर्सनल नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप कॉल से ज़्यादा मैसेज पे प्रेफरेंस मैं ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि कॉल पे थोड़ा सा बात करने में वर्क हो सकता है इधर उधर है। मैसेज करिए, आपको विद इन अगले 24 आवर्स के आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं रिप्लाई करूँगा। यूट्यूब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में जितनी बार डाउट पूछना चाहें डाउट पूछ सकते हैं। आपको लगे कि ये कोई सिली सा डाउट है, सर को क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे। आपकी जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी का सोचना नहीं है। तो सबका हुआ है, इस बार तुम्हारा भी होगा। यू हैव टू फिल योर चॉइसेस वाइसली। वी विल सॉल्व एवरीथिंग पॉसिबल बाय अस, वी विल डू एवरी हेल्प बाय अस, कि जो हमसे हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। नर्सिंग एक्सीलेंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। पिछली वीडियो में थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम विद इन 24 आवर्स, हो सके तो 24 आवर्स क्या, विद इन 2 to 3 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपकी डिजायर्ड एम्स में, हो सके तो ऋषिकेश एम्स को प्रेफरेंस रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से अपना प्यार नर्सिंग एक्सीलेंस के साथ बनाए रखिएगा। सबका हुआ है, इस बार तो तुम्हारा भी हो गया है, बाकियों का भी होगा।